जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग को सीएचडी क्लासेस में स्वागत है। और ये जो है त्रिकोणमिति आप लोग को जो दिख रहा है, ये बोर्ड में लड़ने वाला है, ठीक है? एमवीवीआई कह सकते हैं हम इसको। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब महावीवीआई। समझ रहे हैं बात को? एकदम बोर्ड में आने वाला सवाल है। तो आप लोग इसको अवश्य सीख करके जाइएगा और आप लोग जब इसको देखते हैं, तो आसानी से आप सीख कर पाइएगा। आसानी से, एकदम कोई डर भय नहीं रहेगा। सीख जाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, बताते हैं। सबसे पहले कवर हम लोग करेंगे, इसमें त्रिकोणमिति में जो होता है, वो इधर है एलएचएस, इधर है आरएचएस। आप चाह सकते हैं तो आरएचएस से एलएचएस लेकर आ सकते हैं या एलएचएस से आरएचएस। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, एलएचएस से हम प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे tan स्क्वायर, ये क्या है मेरा फाई लिखा हुआ है, और इनटू कॉट स्क्वायर फाई, इनटू नहीं है प्लस है बीच में, और प्लस 2। यहां सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे, हम लोग को क्या पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा बटा cos थीटा। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग को पता है, जब ऐसे काटे इसको तो ये मेरा क्या हो गया, फाई हो गया। मेरा क्या हो गया, फाई। अच्छा, cot थीटा बराबर बात किया जाए फॉर्मूला में, या cot फाई बराबर क्या होगा, तो cos फाई बटा sin फाई। ये तो पता है। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यूज करने का काम करेंगे। यहां कहता है स्क्वायर, जब यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर फाई बटा क्या, कोस स्क्वायर फाई। समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। यहां देखा जाए कॉट स्क्वायर फाई है, कॉट स्क्वायर फाई का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाई बटा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2। यहां हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये समझिएगा। जब आप लोग को ऐसा कह सकते हैं 3/5 है और 4/3 है, एलसीएम लेना रहे तो इस प्रकार से भी हम लोग ले सकते हैं एलसीएम। 5 या 15 डायरेक्ट करेंगे, या 5 गुने 3 भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वही हिसाब से हम क्या किए, इसमें एलसीएम लिए। जैसे cos स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई क्या हुआ, खत्म हो गया। cos स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, sin स्क्वायर फाई। और sin स्क्वायर फाई को sin स्क्वायर फाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, sin पे पावर 4 फाई। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लस यहां sin स्क्वायर फाई से sin स्क्वायर फाई खत्म हो गया, बचा मेरा क्या, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई को cos स्क्वायर फाई से गुना करेंगे तो cos पे पावर 4 फाई आ जाएगा। ये तो पता हो गया। यहां नजर में कितना है, 1। जब 1 से गुना करते हैं हम लोग, या भाग भी देंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई रहेगा। अब ये दोनों को जब 2 से गुना करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर फाई और इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। इसको इरेज करते हैं इधर वाला, है ना? ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नजर में एक चीज लग रहा है कि नहीं, कि जैसे ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर प्लस, यहां नजर में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने ये मेरा क्या है, साइन स्क्वायर फाई इंटू बी कितना है, कॉस स्क्वायर फाई होगा। अच्छा, अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इधर कॉस था, आप लोग साइन क्यों लिख दिए? जैसे 3 गुने 4 रहे तो इसको हम लोग 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मेरा क्या है, प्लस में। और गुना करेंगे तो चरतीया 12 प्लस में आए, यहाँ भी गुना करेंगे तो चरतीया 12। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नजर में आ रहा है, ये जो है इसी प्रकार से हम क्या किए, लिख दिए cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। यहाँ एक चीज नजर में आया आप लोग को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए मेरा क्या है, साइन स्क्वायर फाई, बी मेरा क्या है, cos स्क्वायर फाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। यहां नजर में आ रहा है कि cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। यहां साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 होता है। ये तो पता है। हम यहां जो है बाबू, यहां लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, या फाई लिखिए, प्लस cos स्क्वायर फाई, ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है।
इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाई और इंटू साइन स्क्वायर फाई। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक चीज नजर में आया होगा यहाँ पे कि एक के स्क्वायर करेंगे मतलब एक को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। यहाँ अब अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर फाई और इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर फाई। जब हम लोग एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा और ये दोनों गुना हो तो ये आ जाएगा 1 बटा कॉस। पता होना चाहिए फॉर्मूला जो है क्या होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। जब फाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों थीटा सेम रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा इसमें 1 होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अच्छा फाई लिखिए, साइन थीटा जो है साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा, हाँ जैसे यहाँ देखा जाए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हुआ, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा cos थीटा का उल्टा क्या होता है तो सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। फाई लिखेंगे तो फाई लिखेंगे, यहाँ भी फाई होगा है ना। यहाँ देखा जाए 1 होता है तो मान लीजिए cos फाई बराबर पूछे तो 1 बटा क्या होगा सेक फाई, ऐसा होगा या नहीं। तो यहाँ 1 बटा यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ये तो मेरा फॉर्मूला था, ये मेरा क्या है फॉर्मूला था। यहाँ 1 बट्टा कॉस, अच्छा 1 बट्टा कॉस किसका होगा तो 1 बट्टा कॉस जो होगा वो किसका होगा, यहाँ सेक थीटा बराबर जब लिखते हैं देखिए एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। जैसे हम लिख रहे थे क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1। तो जब बात किया जाए कि कोसेक थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, मान लीजिए कौशिक थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे हम लोग से तो क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। अच्छा फाई बोलेगा तो फाई खाली कर दो कोई दिक्कत नहीं, थीटा जब दोनों सेम रहेगा तो मान क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ मान लीजिए साइन 40 डिग्री लिखे और कौशिक 40 डिग्री लिखे तो भी 1 होगा। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक। यहाँ मान लीजिए स्क्वायर लिख दिए, यहाँ जब स्क्वायर किए तो यहाँ भी स्क्वायर। अच्छा यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। अच्छा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पूछे तो 1 बटा क्या होता है सेक थीटा, 1 बटा क्या होता है सेक थीटा। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सेक थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा क्या होगा कॉस थीटा और ये जो है स्क्वायर करेंगे तो ये भी मेरा क्या होगा स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वही हिसाब से 1 बटा कॉस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका है तो सेक स्क्वायर थीटा का, और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका है तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा किसका है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का। ये ना है। तो अब यहाँ जो है दोनों हम लोग लिखने का काम करेंगे। देखिएगा ये क्या कहता है कि 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है 1 बटा कॉस स्क्वायर फाई है किसका फॉर्मूला है तो अभी जस्ट बताएं शेक स्क्वायर फाई का हो जाएगा है ना, इनटू 1 बटा साइन स्क्वायर फाई किसका है तो कोसेक स्क्वायर का। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यही हम लोग को क्या करना था लाना था, तो आरएचएस क्या हो गया मेरा प्रूफ है ना, आरएचएस मेरा क्या हो गया प्रूफ यही लाना था। क्या आप लोग को समझ में आया है, और समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखने का काम कीजिए, लाइक करने का काम कीजिए, शेयर करने का काम कीजिए और कमेंट करने का काम कीजिए। कमेंट छोड़िए मत, कमेंट छोड़ते हैं तो जो है ना मेरा मनोबल टूटता है, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करके हम बना रहे हैं वीडियो को। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।